हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे एजुकेशन क्लासेज विद संध्या में। दोस्तों, आज मैं बीएड में 90% लाने के लिए किस तरह एग्ज़ाम के समय ही थोड़ी सी तैयारी करने के बाद भी हम इतने परसेंटेज ला सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें बहुत अधिक समय की भी आवश्यकता नहीं है और साथ ही साथ में बहुत ही आसानी से कुछ बातों का ध्यान में रख करके हम आसानी से ला सकते हैं। परंतु उसके लिए हमें कुछ टिप्स मैं आपको देना चाहती हूँ। पहला टिप्स है मेरा कि जो अभी तक जो भी पढ़ा है उसी को एग्ज़ाम में पढ़िए। कहने का मतलब ये है कि हमने जो भी हम शुरू से लेकर के लास्ट तक जो भी हम पढ़ते हैं वही हमें एग्ज़ाम में के समय रिवीजन करना चाहिए। मतलब कि नए टॉपिक को नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि जब हमारे दिमाग में कोई नई चीज़ें अचानक आती हैं, 1-2 दिन में ही हमारा एग्ज़ाम होता है, तो उस समय अगर हम ऐसी चीज़ों को पढ़ते हैं तो जो भी चीज़ें हमें याद होती हैं उसमें भी डिस्टर्बेंस होता है, जिसके कारण हम वो चीज़ें पुरानी चीज़ों को भूलने लगते हैं। इसलिए अचानक नए टॉपिक मत पढ़िए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है तो फिर भी उसको कम से कम पढ़ने की कोशिश करिए। दूसरा है मेरा कि नए टॉपिक को मत पढ़िए। कहने का मतलब यही है कि हम ये देखते हैं कि एग्ज़ाम के टाइम वैसे तो कितने लोगों को ऐसा रहता है कि कॉलेज में कितना पढ़ाया जाता है ये तो सभी लोग जानते हैं। इसलिए हम ज़्यादातर खुद से ही अपनी तैयारी करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि अगर हमें टाइम नहीं मिलता है तो हम अपना एग्ज़ाम के टाइम कोई सीरीज या बुक को ही लेकर के उसमें नए नए टॉपिक पढ़ना शुरू कर देते हैं। ऐसा हमें कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम शुरू से ही जो टॉपिक पढ़े हैं, जिसके बारे में थोड़ी सी भी अगर हमें जानकारी है तो उसी के बारे में पढ़ करके उसके बारे में पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त करें और उसे लिख करके बार बार रिवाइज करें, जिससे हम आसानी से अच्छे नंबर ला सकते हैं। उसके बाद ये है कि जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं उसी को अच्छे से पढ़ना चाहिए। जब हमारे पास कम समय है तो ये हमें समझना चाहिए कि अम, अ, कि 80% पेपर में लाने के लिए सिर्फ 20% सिलेबस ही काफ़ी होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर हमें हमारे सिलेबस में इसका 80% हमें नंबर लाना है, तो अगर हम 20% सिलेबस को पढ़ लेते हैं तो उसमें से ही सारी चीज़ें, क्योंकि ये 20% होता है जो वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और ये सिर्फ हमें पहचानने की ज़रूरत है कि वो 20% इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं। उन क्वेश्चन के बारे में मैं आपको अगले वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। फ़िलहाल ये समझने की कोशिश करते हैं कि आगे हमें कौन से ऐसे टॉपिक पढ़ने चाहिए, मतलब कौन सी चीज़ें करनी चाहिए जिसके द्वारा हम आसानी से इसमें नंबर ला सकते हैं। अगला है हमारा कि जैसे प्रत्येक टॉपिक के लिए हमें 3 पॉइंट ज़रूर पढ़ना चाहिए। पहला, उस टॉपिक का अर्थ। दूसरा, उसकी परिभाषा। तीसरा, उसकी विशेषताएं। अगर हम किसी भी टॉपिक की ये 3 चीज़ें पढ़ लेते हैं तो आगे का हमें महत्व एवं लाभ विशेषताओं के द्वारा ही पता, क्योंकि किसी भी चीज़ का अगर हमें अर्थ पता होता है, उसकी परिभाषाएं पता होती हैं, उसकी विशेषताएं, तो महत्व तो अपने आप पता चल जाता है कि उसका हमारे जीवन में या अन्य किसी क्षेत्र में क्या महत्व है। और विशेषताओं से ही हमें लाभ का भी पता चल जाता है कि हमें उन चीज़ों को पढ़ने से उस चीज़ के द्वारा हमें क्या लाभ प्राप्त हो सकता है। तो इस टाइप से हम ये सारी चीज़ें इन टिप्स को अपना करके आप बीएड में 90% तक ला सकते हैं। लेकिन इसके लिए पूर्ण रूप से आपको रूल को फॉलो करना पड़ेगा, नियमित रूप से पढ़ना पड़ेगा और किसी भी एक ही टॉपिक को बार बार रिवाइज करिए और साथ ही साथ में बार बार सब्जेक्ट को ना बदलिए, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम में हमें एक चीज़ पे फोकस होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए इस टाइप से हम बीएड में 90% ला सकते हैं।
अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। आगे मैं अपने अगले वीडियो में आपको ये बताऊंगी कि कौन से 20% क्वेश्चन होते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। अभी थर्ड सेमेस्टर का मैं वीडियो बना रही हूँ जिसमें से कुछ टॉपिक मैं डाल चुकी हूँ और अगले वीडियो में और नए नए टॉपिक आपके लिए लेकर आऊँगी। अगर आपके लिए ये यूजफुल लगता है तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए और